एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में लूना नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। लूना दयालु और देखभाल करने वाली थी और वह हमेशा किसी भी जरूरतमंद की मदद करने की कोशिश करती थी। एक दिन, जब वो जंगल में घूम रही थी, उसकी नजर एक अजीब प्राणी पर पड़ी। तुम कौन हो? लूना ने छोटे जीव को देखते हुए पूछा। मैं एक परी हूँ, जीव ने कहा, और मैं मुसीबत में हूँ। दुष्ट चुड़ैल ने हमारे परी साम्राज्य को श्राप दिया है और श्राप को तोड़ने के लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। लूना ने संकोच नहीं किया। वह जानती थी कि उसे परियों की मदद करनी है। परी उसे परी राज्य में ले गई और लूना ने देखा कि सभी परियां बीमार और कमजोर थीं। मैं मदद के लिए क्या कर सकता हूँ? लूना ने पूछा। तुम्हें उस जादुई फूल की तलाश में निकलना चाहिए जो श्राप को तोड़ सकता है, परी ने कहा। लूना अपनी खोज पर निकली और मंत्रमुग्ध जंगल से गुजरी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बोलने वाले पक्षी, एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू और शरारती परियों के एक समूह से हुई जिन्होंने उसकी मदद की। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार लूना को जादुई फूल मिल गया। लेकिन जैसे ही वो उसे तोड़ने ही वाली थी, दुष्ट चुड़ैल प्रकट हो गई। आखिरकार लूना ने मौका देखा और अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ी। हाँ, तुमने सोचा था कि तुम मेरा अभिशाप तोड़ सकते हो? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, डायन चिल्लाई। लूना ने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि उसे बहादुर बनना होगा और चुड़ैल से लड़ना होगा। उसने अपनी तलवार निकाल ली और जादूगरनी जादू करने लगी। लेकिन लूना तेज और फुर्तीली थी और वो हर जादू से बच जाती थी। आखिरकार लूना ने मौका देखा और अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ी। लूना का दिल डूब गया जब उसने दुष्ट चुड़ैल को खून से लथपथ देखा, लेकिन तभी उसकी नजर जादुई फूल पर पड़ी। ये सुंदर था, गहरे बैंगनी रंग की पंखुड़ियों और एक मीठी सुगंध से हवा भर गई थी। जैसे ही उसने उसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे कुछ अजीब चीज दिखाई दी। फूल बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखता था, जिसका कई साल पहले निधन हो गया था। लूना झिझक रही थी, श्राप तोड़ने की इच्छा और अपनी माँ के प्रति प्यार के बीच उलझी हुई थी। लूना की झिझक को महसूस करते हुए चुड़ैल फिर से चिल्लाई। आगे बढ़ो, फूल तोड़ो, डायन ने धीरे से व्यंग्य किया। मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। लूना ने फिर से फूल की ओर देखा और उसका मन अपनी माँ की यादों से भर गया। उसे अपनी माँ की मुस्कान, उसकी हंसी और उसके आलिंगन की गर्माहट याद थी। लेकिन उसे श्राप का दर्द भी याद था और इलाज की तलाश में उसने कई साल बिताए थे। मैं यह नहीं कर सकती, लूना फुसफुसाए, उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं फूल नहीं तोड़ सकती। ये काफी हद तक मेरी माँ की तरह दिखती है। चुड़ैल फिर से हंसी, उसकी चहचहाहट जंगल में गूंज रही थी। मूर्ख लड़की, डायन ने अपनी आखिरी सांस में कहा। अब तुम कभी भी श्राप नहीं तोड़ोगे। जैसे ही चुड़ैल अंधेरे में गायब हो गई, लूना को अफसोस की वेदना महसूस हुई। वो इतनी दूर आ गई थी और अब वो असफल हो गई थी। लेकिन फिर, जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। लूना, मेरी प्रिय, आवाज ने कहा। मुझे तुम पर गर्व है। लूना ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे गर्म हवा का झोंका महसूस हुआ और तब उसे पता चला। यह उसकी माँ की आवाज थी। लूना, तुम मजबूत हो और तुम बहादुर हो, आवाज जारी रही। और तुम्हारे पास एक अच्छा दिल है। लूना, मेरे प्रिय, फूल तोड़ो। इसमें कई लोगों की जान बचाने की शक्ति है और यह इसके लायक है। लूना ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फूल की ओर बढ़ी। लूना दृढ़ थी। उसने तेज गति से फूल तोड़ा और एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। जब रोशनी खत्म हो गई, तो लूना ने खुद को रंग बिरंगे फूलों से भरे एक खूबसूरत बगीचे में खड़ा पाया। लूना को एहसास हुआ कि श्राप हटा लिया गया था और उसने राज्य बचा लिया था। खुशी और राहत से अभिभूत, लूना ने फूल को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एक बार फिर अपनी माँ की उपस्थिति का एहसास हुआ।
लूना जानती थी कि उसकी माँ उसके साथ थी, उस पर नजर रख रही थी और हर कदम पर उसका मार्गदर्शन कर रही थी। उस दिन के बाद से लूना को राज्य के रक्षक के रूप में जाना जाने लगा और उसकी बहादुरी और निस्वार्थता का जश्न सभी ने मनाया। लेकिन अंदर ही अंदर लूना जानती थी कि यह उसकी माँ ही थी जिसने उसे सही काम करने की शक्ति और साहस दिया था। जैसे ही लूना अपने राज्य में लौटी, उसने जादुई फूल की शक्ति साझा की और कई लोगों की जान बचाई गई। लूना हर समय फूल का एक छोटा सा टुकड़ा अपने पास रखती थी और जब भी वह उसे देखती थी तो उसे अपनी माँ के प्यार और त्याग की याद आ जाती थी। और इसलिए लूना ने अपने बाकी दिन एक नायक और आशा के प्रतीक के रूप में जिए, साहस, प्रेम और निस्वार्थता की अपनी कहानी से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया।